Hello guys, welcome to my channel at Let's Crack It, that is for HTET TGT Science 2021. Let's Crack It। जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया था कि हमारे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें कवर अप कर रहे हैं, तो उसका पहला टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। वैसे तो इसे आप क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे करना। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? पीरियोडिक टेबल इज़ अ टेबल इन विच एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज़, जिस टेबल में एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमने इस एलिमेंट्स का यूज़ ही क्यों किया था, हमने ये क्लासिफिकेशन किया ही किस लिए था। तो क्लासिफिकेशन इज़ असेंशियल फॉर द सो दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स कैन बी स्टडीड कन्वीनियंटली, ताकि हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को कन्वीनियंटली पढ़ सकें। द फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डन बाय डॉबर्नियर। ये आपको याद रखना है, जिस एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था एलिमेंट्स का, तो किसने किया था? डॉबर्नियर ने किया था। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइड्स, उन्होंने ग्रुप ऑफ बनाए थे, तीन ग्रुप बनाए थे, जिसमें उनको क्या कहा गया था? ट्राइड्स कहा गया था। नेक्स्ट आता, लेकिन ये अनसक्सेसफुल था क्योंकि इन्होंने एटॉमिक मासेस के बेसिस पर इसको जो है डिवाइड किया था, लेकिन यूज़फुल नहीं था, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नेक्स्ट आते हैं, डॉबर्नियर के बाद आए थे न्यूलैंड। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने भी इसे एटॉमिक मासेस के बेसिस पर ही अरेंज किया। फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल्स विद द फर्स्ट, लाइक इन म्यूजिक एवरी नोट इज सेम एज द फर्स्ट। जैसा कि पहला एलिमेंट था वैसा ही 8th एलिमेंट था। आपने सारे गामा पा सुना होगा, सारे। अगर 1 2 3 4 5 6 7 and 8, then first and 8th are having the same property। तो ये किसने किया था? न्यूलैंड ने किया था, और इसे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहा गया था। ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो कहाँ तक वैलिड था, कहाँ तक एप्लीकेबल था। तो वो कैल्शियम एक एलिमेंट था जहाँ तक वैलिड था। ओके। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी जो है वो ज़्यादा वर्केबल नहीं था, क्योंकि जो वो है लाइट एलिमेंट्स पर ही वर्क कर पा रहा था, तो हैवी एलिमेंट्स पर वर्क नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया था कि एक स्लॉट में काफ़ी एलिमेंट्स को ही डाल दिया था, जो कि सक्सेसफुल नहीं था फिर से। नेक्स्ट, इस काओस को मिटाने के लिए कौन आया था? मेंडलीव आए थे। तो उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने क्लासीफाई किया। मेंडलीव ने क्या किया था? पहले से ही उन एलिमेंट्स को ग्रुप्स एंड पीरियड्स में डिवाइड कर दिया था। तो जो है एलिमेंट्स को इसी तरह क्लासिफाई किया गया था। मेंडलीव की अलग टेबल थी, उन्होंने इतने एलिमेंट्स को नहीं क्लासिफाई किया था। फिर बाद में जो आई थी वो क्या आई थी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसे आपको लर्न करना है। इसकी ट्रिक्स हर बच्चे को आती है लर्न करनी, वरना आप देख भी सकते हो। नेक्स्ट आता है, नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे एग्ज़ाम्स में आती है, वो है प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले जो भी प्रॉपर्टी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, वो किस पर डिपेंड करती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि एलिमेंट्स जो क्लासीफाई किए गए थे वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे थे, उसमें से आपको 4 स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपको करेक्ट वन फाइंड आउट करनी है। तो ये सबसे ही इंपॉर्टेंट थिंग है। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो एलिमेंट्स क्लासीफाई किए गए थे वो किस पर डिपेंड कर रहे थे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहे थे। देन आता है, अब हम टर्न बाय टर्न एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप व्हेन गोज ऑन डिक्रीजिंग अलोंग फ्रॉम द पीरियड। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, क्या होता है? एलिमेंट्स जो हैं, एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज़ होता जाता है, तो क्या साइज़ जो है उनका इंक्रीज़ होता जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ये जो है साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। क्यों डिक्रीज़ होता जाता है और क्यों इंक्रीज़ होता जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगी। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इजीली आप प्लान कर पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि रीज़न इसमें भी लिखा है, लेकिन आगे आई विल टेल यू अगैन। टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जो कैसे इंक्रीज़ होता जाता है टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन? क्योंकि साइज़ बढ़ता जाता है शेल्स का। ठीक है, जैसे जैसे शेल्स का साइज़ बढ़ता जाएगा, तो जो न्यूक्लियस है वो फोर्स कम लगा पाएगा आउटर शेल पे, और जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएगा। तो जो है टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप
इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है, और जो टेंडेंसी टू लूज़ डिक्रीज़ होती जाएगी पीरियड के लॉन्ग, ठीक है। क्यों होती जाएगी? क्योंकि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा शेल जो है वो सेम शेल नंबर रहता है और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता जाएगा न्यूक्लियस, तो क्या होगा? टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट, ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव अ वेरी stable electronic configuration in their outermost shell. Their valency is 0 because they do not lose or gain electron. This makes them unreactive. अगर आपसे पूछा जाए which of the following group is unreactive, आपको दे दिया जाएगा हेलोजन ग्रुप, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, और दे दिया जाएगा नोबल गैसेस। तो ग्रुप 18 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? नोबल गैसेस। क्यों? क्योंकि दे हैव अ वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और उनकी वैलेंसी कितनी होती है? ज़ीरो होती है, तो ना तो वो गेन कर सकते हैं ना ही वो लूज़ कर सकते हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं? अनरिएक्टिव हो जाते हैं। आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज़ मेटालिक करेक्टर, ठीक है। तो क्या होता है? मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेज अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अगर आप पीछे की स्लाइड्स में जाकर आप अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो मेटल्स हैं सोडियम और मैग्नीशियम, कौन से मेटल्स? सोडियम एंड मैग्नीशियम जो हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ हैं पीरियोडिक टेबल के, जो कि मेटल्स हैं, जबकि सल्फ़र और क्लोरीन जो है राइट साइड में फाउंड आउट किए जाते हैं, और मिडल में हमारे होता है सिलिकॉन, जो कि क्या होता है? सेमी मेटल होता है, आप उसे मेटलॉइड भी कह सकते हैं, बिकॉज इट एग्जिबिट सम प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। एक जिगजैग लाइन जो है मेटल्स को और नॉन मेटल्स को सेपरेट करती है, तो वो बॉर्डर लाइन बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, ये सब क्या है? इंटरमीडिएट हैं, और उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। जो मेटल्स टेंड टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स, उन्हें हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। क्या? जो लूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो गेन करते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है। सो मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेज अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, वो डिक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, क्योंकि लूज़ कर पाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को ईजीली, तो उनका मेटालिक करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता रहता है? इंक्रीज़ होता रहता है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव अ वेरी स्टेबल, ये बात हम पढ़ चुके हैं, सॉरी मैंने गलती से इसको रिपीट कर दिया, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल बट केप्ट इन ग्रुप 1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इट फॉर्म्स H पॉजिटिव आयन लाइक अल्कली मेटल्स। आपको इनके अल्टरनेटिव नेम्स भी याद रखने हैं, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 18 तक। लाइक ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स कहा जाता है, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। हो सकता है आपको ग्रुप 1 मेंशन ना हो, जैसे कि मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था ग्रुप 18 को कौन सा कौन से नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको ग्रुप 18 दिया गया हो, ग्रुप नोबल गैसेस ग्रुप भी दिया जा सकता है वहाँ पे, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक दो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर मैन मेड और सिंथेटिक एलिमेंट्स, किस एलिमेंट के बाद जो है मैन मेड या सिंथेटिक एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं? दैट इज़ आफ्टर यूरेनियम हैविंग एटॉमिक नंबर 92, ओके। टेक्नीशियम एंड पमीशियम आर ऑल्सो मैन मेड एलिमेंट्स, ये पहले अरेंज किए गए हैं, लेकिन ये भी क्या है? मैन मेड एलिमेंट्स हैं, ओके। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपसे पूछा जाए पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन से हैं, तो आप क्या कहेंगे? ग्रुप 1 और अल्कली मेटल्स आर द मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज दे कैन लूज़ इलेक्ट्रॉन्स ईजीली टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के अंदर की लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो वो ईजीली लूज़ कर पाएंगे, और लूज़ करने पे क्या होता है? वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो ग्रुप 1 मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज दे कैन लूज़ इलेक्ट्रॉन्स ईजीली टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। और अब ये तो बात थी पॉजिटिव आयंस की, अगर नेगेटिव आयंस भी तो स्टेबल बनाते होंगे ना। सो लाइक दैट ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन ईजीली टू बिकम स्टेबल एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस, ठीक है। नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स,
गुड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। बहुत सी केमिकल रिएक्शंस में किसी ऑक्साइड्स में से, हाइड्राइड्स में से मेटल को रिड्यूस करना हो तो वो बहुत ही क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बिकॉज दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स ईजीली। इन सब के पीछे के रीजंस आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो कीप वर्किंग, कीप कनेक्टिंग। आगे की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल लेट्स क्रैक इट। प्लीज़ माय क्रैकर्स, आई विल डेफिनेटली एंड आई एश्योर यू आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही इजीली क्रैक कर पाएंगे, मैं आपसे वादा करती हूँ। एंड प्लीज़ ऑन फेसबुक लाइक माय पेज। थैंक यू।